राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह पद पर रहते हुए इन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए थे। आज हम टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे, ये सब उनकी देन है। देश के युवाओं के लिए उनके मन में बहुत बड़ा सपना था। वह देश को अलग पहचान देना चाहते थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ हुई एक घटना ने सारे सपने को तबाह कर दिए। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनावी सभा में भाग ले रहे थे, तभी एक महिला उनका काल बन करके आई थी। अपने शरीर में बांधे हुए बम से उन्हें उड़ा देती है। इस घटना से देश को बड़ा झटका लगता है। तो दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या करने वाली महिला कौन थी? उसने हत्या की साजिश क्यों और किसके कहने पर रची थी? साथ ही राजीव गांधी के उन फैसले पर बात करेंगे जिसके कारण उसकी हत्या की गई। साथ ही आपको बताएंगे उनके जीवन में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। समय था साल 1991 का मई महीना। देश में चारों तरफ चुनावी रैलियों की गूंज सुनाई देती थी। इधर राजीव गांधी देश के अलग अलग हिस्से में चुनावी सभाओं का आयोजन कर रहे थे, जो कि वो अपने सुनहरे भारत को हकीकत में बदल सके। उनके मन में देश के युवाओं के लिए बहुत ही कुछ करने की इच्छाएं थी। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कई बड़े बड़े फैसले लिए थे, जिस कारण देश के युवा राजीव गांधी के दीवाने बन गए थे। IT और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिनका विकास उनके समय में हुआ, उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। आज हम जिन कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन और एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। उनका मानना था कि जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, वो उतना ही समृद्ध और ऐतिहासिक होगा। वह देश को अग्रिम पंक्ति में लाना चाहते थे। वह भारत की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते थे। दिन था 20 मई 1999 का। जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में था, राजीव गांधी को दक्षिण भारत में अपनी चुनावी सभा करने जाना था, जिससे वहां की कमजोर पार्टी के हालात सुधारा जा सके। 20 में दोपहर को एक चार्टर विमान में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आंखों में सुनहरे भारत का सपना लिए राजीव गांधी निकल पड़ते हैं। उन्हें क्या पता था कि यह चुनाव यात्रा उनके जीवन के लिए अंतिम यात्रा बन जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी वापस दिल्ली लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी मौत उनको बुला रही थी। काल उनको खींच रहा था। सुदूर दक्षिण में उनकी मौत की बड़ी साजिश रची जा चुकी थी। साजिश से बेखबर राजीव ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई चुनावी सभाओं संबोधित किया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और देश के लिए भावी सोच से वहां के युवाओं का दिल जीत लिया था। उनकी चुनावी रैली में भारी भीड़ जुटने लगी थी। ये सब कुछ देखकर उनके विरोधियों के हौसले कमजोर हो लगे थे। सभी सर्वे राजीव गांधी की जीत पक्की बता रहे थे, लेकिन उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। किसको पता था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। दिन था 21 मई 1991 का। जगह थी आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। यहाँ से शाम को ठीक 6 बजे राजीव गांधी अपने दौरे की अंतिम सभा को संबोधित करने के लिए चेन्नई निकलने ही वाले थे कि अचानक उनके विमान में तकनीकी खराबी आ जाती है। तब राजीव गांधी को लगा कि रात विशाखापट्टनम में ही बितानी पड़ेगी, लेकिन उनका काल वहाँ इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद विमान को ठीक कर दिया गया। इस बार राजीव गांधी खुद विमान को चलाकर चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। शायद उनको उसके विमान ने संकेत दिया था कि उनका आगे जाना ठीक नहीं है। काश उस रात राजीव गांधी विशाखापट्टनम में ठहरकर वापस दिल्ली लौट जाते तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। चेन्नई से उनकी चुनावी सभा 55 किलोमीटर सिर्फ पेराम्बूर था। पेराम्बूर में इंदिरा गांधी की सहयोगी मार्गन चुनाव लड़ रही थी। राजीव गांधी उनके लिए वोट मांगने पहुंचते हैं। उन्होंने एक दिन में कई चुनावी सभा को संबोधित किया था, इसलिए वो बड़े ही थके हुए थे। कुछ लोगों ने उन्हें चेन्नई में ही विराम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ पेराम्बूर में कार्यकर्ता और लोग शाम से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन उनको नहीं पता था कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ कोई और भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो था उनका काल। राजीव गांधी थके हारे आखिर उस रात 10:15 पर अपने अंतिम चुनावी सभा में पहुंच जाते हैं। उनकी थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भी राजीव प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मुस्कुरा के मिल रहे थे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वहां की जनता ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। राजीव गांधी को खुफिया एजेंसी द्वारा रैली के दौरान सीधे लोगों से न मिलने का मना कर रखा था, लेकिन वो राजीव जो जनता को अपना सब कुछ मानते थे, वो कहाँ मानने वाले थे। मंच के पास बनी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर जैसे ही मंच की ओर बढ़ने लगते हैं कि उस समय उनकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जो कि हाथ में चंदन की माला लिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को बार बार रोक रही है। राजीव गांधी ने सिक्योरिटी गार्ड से उस महिला को अंदर आने के लिए कहा। राजीव को नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को इशारे से अपने पास बुलाया है। वह उनकी मौत इस मासूम महिला के रूप में उनके पास खड़ी थी। आंखों पर चश्मा पहना, में माला लिया, बदन पर तलवार कमीज और तलवार के नीचे बंधा हुआ था राजीव गांधी की मौत का खतरनाक सामान। राजीव गांधी वो 30 साल की लड़की को अपने पास बुलाकर भारी भूल कर दी थी। चेहरे से मासूम और सीधी सादी देखने वाले उस महिला के खतरनाक मंसूबे थे। महिला श्रीलंका से राजीव गांधी की मौत बनकर आई थी। वह एक मानव बम थी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर यह बता देते हैं कि चुनावी सभा से ठीक 9 दिन पहले ही यही महिला और इसके साथ मुरारी भाई देसाई एक चुनावी सभा में पहुंचकर इस घटना की रिहर्सल कर चुके थे। उस समय इस महिला मुरारी भाई देसाई चंदन की माला पहनाकर उनके पांव को छूती है, लेकिन उस दिन उसके पास बम नहीं था, क्योंकि यह केवल सुरक्षा मानकों को परखने के लिए ऐसा करती है। लेकिन इस बार इसके मंसूबे खतरनाक थे। इसकी कमर में खतरनाक बारूद बंधा हुआ था और राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाकर जैसे ही उनके पांव छूने के लिए नीचे झुकती है कि तब उसके पीठ पर लगा बटन दब जाता है और तेज कानों बहरा कर देने वाला धड़ाका होता है और पूरा मैदान एक काले धुएं की गुब्बार में ढक जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कहा जाता है कि विस्फोट इतना भीषण था कि राजीव गांधी समेत मंच पर बैठे कई लोग हवा में 20 फीट तक ऊपर उछल रहे थे। इस घटना में 18 लोग मारे गए थे। दोस्तों, पेराम्बूर दिल दहला देने वाली घटना थी। उसके बाद कुछ ही समय राजीव गांधी की हत्या की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। चारों ओर घटना का विरोध होने लगा। इसके बाद घटना की सीबीआई जांच कराई गई। हत्या की साजिश और उसके पीछे का सच भी सामने आ गया। इस भयंकर घटना के बाद राजीव गांधी उस दुनिया में चले गए थे जहां से लौटकर आज तक कोई नहीं आ सका है। राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भाई संजय की मौत और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इनकी मजबूरी हो गई थी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनको बचपन से ही तकनीकी से बड़ा लगाव था। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र केवल 40 वर्ष की थी। उस दौरान उसने बड़े बड़े फैसले लिए थे। 1987 में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका बदला उसने अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जानते हैं आखिर क्या था वो फैसला? दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने अपने यहाँ चल रहे एक गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी से मदद की गुहार लगाई थी। श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग अपने अलग देश की मांग कर रहे थे। जयवर्धने की मांग पर राजीव गांधी ने श्रीलंका में एक शांति सेना भेजने का फैसला कर लिया। इस फैसले से तमिल लोगों की अलग देश की मांग पूरी न हो सकी। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद लिट्टे संगठन के प्रमुख प्रभाकर राजीव गांधी की हत्या करने के आयोजन बनाना शुरू कर देता है। आखिर 21 मई 1991 के दिन उसने अपनी भयंकर साजिश को अंजाम दे डाला। शांति सेना भेजकर राजीव गांधी का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि पड़ोसी के नाते पड़ोसी की मदद करना था। लेकिन इस एक फैसले के कारण भारत हमेशा हमेशा के लिए एक युवा कर्मठ प्रधानमंत्री खो देता है, जिसको देश आज तक नहीं भूल पाया है। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।